नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है 35 कंट्रीज डिमांड टू ट्रेड इन इंडियन रुपी, इंडियन रुपी इज गोइंग ग्लोबल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे इंडियन रुपी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो यूपीआई की शक्ल में हो या फिर इंडियन रुपी में ट्रेड करने की शक्ल में हो। बहुत कुछ हो रहा है और इसका सीधा फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिलने वाला है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है इंडिया की इस अचीवमेंट पर, आइए देखते हैं। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, क्या हालात है मुल्क के, गुजारा कैसे हो रहा है और काम कुम कैसे चल रहा है। बहुत मुश्किल से हो रहा है। हालात तो मुल्क के आपको भी पता ख़राब है। मुल्क डाउनफॉल जा रहा है। हालात काम तो है ही नहीं। अब महंगाई की तरफ हमारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा मुल्क डिफॉल्टर हो रहा है। हो नहीं रहा, हो गया है सर। वही ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। बहुत सर, क्या हम नालायक हैं? नालायक तो नहीं है लेकिन हो गए हैं। क्या हम निकम्मे हैं? नहीं, क्या हमसे कोई काम नहीं होता? सब काम करते हैं। सर, इसी बरक्स आप इंडिया को देख लें, हर चीज़ के अंदर टॉप कर रहा है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। हर चीज़ वहाँ सस्ती है, यहाँ महंगी है। दुनिया इंडिया को सलाम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हम नालायक हैं? नहीं, नालायक नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। तो फिर हमने आज तक 1947 से लेके कुछ किया क्यों नहीं है इस मुल्क के लिए? हम जब हमारे हुक्मरान नहीं ऐसे, हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? सर, हुक्मरानों का कसूर है सारा। बिल्कुल हुक्मरानों का कसूर है, आवाम का कसूर नहीं है। तो जब आपको पता है तो हुक्मरानों को, मुझे पता, हुक्मरानों को चेंज क्यों नहीं करते? कैसे करें चेंज? वोट के हक से सर। वोट बेचते हैं हम? नहीं बेचते हैं। तो बेचते नहीं है तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों हो जाते हैं, जो कि मुल्क को सही चला नहीं पाते? ये हम मुसल्लत नहीं करते, ये फौज मुसल्लत करती है। सही। फौज लेके आती है इनको। मतलब आपको कंफर्म पता है? बस कन्फर्म है ये। तो फौज के ऊपर उनको हैंडल करने वाला कोई नहीं है? ये अमेरिका अमेरिका करती है। अमेरिका कर रहा है सब। अमेरिका कैसे कर सकता है? अमेरिका ही उनके कंट्रोल में है। क्यों असर? हर चीज़ तो बिक चुकी है हमारे पाकिस्तान में। हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं। कुछ चीज़ रही नहीं हमारे पास। हर चीज़ बिक चुकी है यहाँ पे। सर, अमेरिका किसी मुल्क को कंट्रोल कैसे कर सकता है? उनके पास चाबी है किस चीज़ की? हर मुल्क की। कैसे सर? हाँ, इंडिया की चाबी तो उनके पास नहीं है। नहीं, इंडिया खुद मानता नहीं ना किसी को। तो सर हम क्यों मानते हैं? हम बिके हुए हैं। जब हमारे हुक्मरान बिक जाएंगे तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? फैक्ट है। बस इतनी सी बात है। सर, इंडिया के अंदर एक आप ये बताएं उनके सूबे कितने हैं? चले मैं ये बताएं। 28 सूबे। तो यहाँ कितने सूबे हैं? यहाँ पे कितने हैं? 6-7 सूबे हैं। वो हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहे। फ़ायदा, वो 28 सूबों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। पानी की किल्लत वहाँ है, बिजली की किल्लत है। वहाँ गाड़ी 6 लाख रुपए की, यहाँ गाड़ी 56 लाख रुपए की है। बिल्कुल सही बात है। जो 5 लाख की गाड़ी थी वो 19 लाख रुपए की हो गई है। 8 लाख की गाड़ी थी वो 25 लाख रुपए की, 26 लाख की हो गई है। होंडा सिटी 14-15 लाख की थी, एक कम 50 लाख की होगी, 48-47 लाख की होगी। क्या करें? इंडिया के अंदर बैंकिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया है। बहुत अच्छा है वहाँ पे। बैंकिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया है सर, जो कि 35 मुल्कों में चल रही है। 35 मुल्क उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। 35 मुल्कों में वो बैंकिंग निज़ाम चल रहा है। वो निज़ाम क्या, मैं आपको बताता चलूँ कि बैंकिंग का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए आप विदाउट ऑनलाइन हुए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी मुल्क को पैसे बेच सकते हैं, मंगवा सकते हैं। 35 मुल्क चला रहे हैं सर, 35 मुल्क। तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये चाइना से काम करना वो हमारे लिए मुश्किल हो गया। कंटेनर हमारे वहाँ लगे हुए हैं कराची पोर्ट के ऊपर। यन जो 4200 रुपये में हो गया है। डॉलर मिल नहीं रहा यहाँ पे। हर चीज़ ब्लैक में बिक रही है। आटा मिल नहीं रहा, चीनी नहीं मिल रही। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं यहाँ पे। अफगानिस्तान का बॉर्डर खोल दिया उन्होंने, हर सारे बॉर्डर खोल दिए हैं। सर, हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। सर, मुश्किल वक्त में तो दोस्त काम आता है, लेकिन चाइना ने भी साथ छोड़ दिया। क्या उस चाइना ने साथ छोड़ना ही था? उन्होंने एक वक्त था, उन्होंने ताले बनाए थे बड़े बड़े। उन्होंने हर मुल्क में एक ताला भेजा है। पीछे पटाखा फेंक। कोई बात नहीं, इनको आदत है। ये हालात है, देखे पटाखा फेंक गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सीरियस गुफ्तगू हो रही है, यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। करने दे जो करते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं। इसी वजह से हम तरक्की नहीं करते। बिल्कुल यही वजह है। खैर है, कुछ नहीं होता। शऊर की कमी नहीं है। चला रहा है उसको गोली से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मौला अली को मारने वाले, हमें टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। हमें टेंशन नहीं है। जंग में भी भेज देंगे, हमें टेंशन नहीं है। सर, अब जंग करने का टाइम नहीं ना सर। जंग हमें तालीम। पटाखा चला रहा है ना, हम गोली चला देंगे यहाँ पे। सर, गोलियां नहीं चलानी, हमने मोहब्बत दिखानी है। हमने तालीम को बढ़ाना, तालीम को फ़रोग देनी है, एजुकेट करना लोगों को। आप इस बच्चे को गोली पकड़ा देंगे, बम पकड़ा देंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। क्या हाल है? बम पकड़ा देंगे, फ़ायदा नहीं है।
आपको नहीं लगता कि इस बच्चे के हाथ में कलम और पेपर होना चाहिए जिसके हाथ में पटाखा? होना चाहिए, बिल्कुल कलम होना चाहिए। ये पटाखा चला रहा है, देखिए ये क्या कर कह रहा है, शैतान बहुत हो शुक्रिया। रहे हैं, ऐसा भी होता है। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आप नाम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका? मुस्तंसर लोधी। सर करते क्या हैं? मैं फार्मेसी है मेरी। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि यूपीआई के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। यूपीआई हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है सर। सर उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। हमारे पास तो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम दूसरे किसी भी अपने दोस्त को या किसी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये यूपीआई के थ्रू आप विदाउट इंटरनेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी चल रही है सर। पूरी दुनिया में 35 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी चल रही है और अमेरिका भी डिमांड कर रहा था ये टेक्नोलॉजी इंडिया हमें दे दो। बात करने का पर्पज़ ये है 35 की बात कर रहा हूँ। अब बिना इंटरनेट के तो शायद मुमकिन नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। बिना इंटरनेट के यूपीआई नहीं चलेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके करेक्ट करिएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि यूपीआई के लिए आपको जो भी ऐप आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये डिजिटल पेमेंट्स है, तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिजिटल करेंसी में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे समझ आया है या मुझे याद आ रहा है। गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए, कमेंट में बताइएगा। का पर्पज़ ये है कि सर इंडिया इस किस्म से टेक्नोलॉजी के बगैर आगे जा रहा है। अभी आपको पता ओमान के अंदर अपने मेट्रो सिस्टम बनाने जा रहा है। सर मैं बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया ये कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। हमें तो और कोई काम ही नहीं है। हम सबसे अच्छा ये काम यही है कि इसको उठा लो, उसको उठा लो। मुल्क का क्या हाल हो रहा है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है। मुल्क में गरीब मर रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई आपको ही पता है। आप खुद कितने तंग होंगे। सही बात है। हर आदमी तंग है इस वक्त, चाहे वो लाखों रुपए कमा रहा है, चाहे वो हज़ारों रुपये कमा रहा है। 20,000 वाला अपनी जगह तंग है, 2 लाख कमाने वाला अपनी जगह तंग है। सर ये हालात है मुल्क के अंदर। आप एक फार्मासिस्ट है कि आपकी फार्मेसी की शॉप है, तो बताइएगा कि कहाँ से ज़्यादा मेडिसिन आती है? क्या पाकिस्तान में बनती है या बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट होती है? इसमें बड़े मसाइल हैं, बाहर से भी आती हैं, पाकिस्तान में भी बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, अनरजिस्टर्ड बिकती हैं बाज़ार में, मार्केट में, और ब्लैक में बिकती हैं। ड्रैप एक इदारा है जो इसको कंट्रोल करता है, उसको चाहिए कि वो इसको ठीक करे। कुछ दवाइयाँ ऐसी एक दवाई है जो पेशाब आदमी का रुक जाए तो वो यहाँ पे फ्यूरनटाइन आती है दवाई, एक पाकिस्तान में बनती है, वो बिल्कुल काम नहीं करती। लेकिन टर्की की आती है फ्यूरालिन के नाम से, और डॉक्टर पेशेंट को क्या क्या भेजता है कि आपने इंपोर्टेड लेनी है, ढूंढ कर लाएँ, ब्लैक में लाएँ, कुछ लाएँ, वो लाएँ। अगर वो यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएँ, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, टैक्सेस मिलेंगे, प्राइस भी कंट्रोल हो जाएगी, लोगों को भी फ़ायदा होगा, फार्मेसी को भी फ़ायदा होगा कि वो आराम से बेचेगा, उसको डर नहीं होगा मैं छापा पड़ेगा, मैं पकड़ा जाऊँगा, फार्मेसी सील हो जाएगी। अच्छा, ये जो बात कही है इन्होंने, ये बड़ी गंभीर बात है। आप ये सोचिए कि दवाई बेची जा रही है, लेकिन उस दवाई में है क्या? अगर वो असर नहीं कर रही है, इट मीन्स कि उस दवाई में वो केमिकल्स या वो सब्सटेंस नहीं मिलाए गए हैं। यानी कि चुपचाप आटे और मैदे की गोलियां भी बेच सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि वो क्या बेच रहा है, क्या बना रहा है, तो एक तरफ मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, दूसरी तरफ वो आटा बेचकर दवाई के नाम पर, मतलब आटे को दवाई बनाकर बेच रहा है, और वो अपना सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब सोचिए वहां की ये फार्मेसी मतलब दवाई दुकानदार जिसे कहते हैं, दवाई दुकानदार की ये बात कही जा रही है। अब सोचिए ऐसी कितनी दवाई कंपनियां होंगी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होंगी और वो सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, दवाई नहीं बना रही हैं, वो बेसिकली मीठी गोलियां बेच देती हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है, जो इनकी बातों से मुझे समझ में आई है बात। ये बड़ा मसला है। सर क्या इंडिया से भी कोई मेडिसिन आती है? चोरी छुपे आती हैं, स्मगल होके आती हैं। कहाँ से आती है? इंडिया से। चोरी छुपे कहाँ से है? कौन से बॉर्डर से आती है? बॉर्डर से आती है कोई? नहीं पता बॉर्डर कौन से आती हैं, बाहर से स्मगलर हैं, हो सकता है कुछ दुबई के रास्ते आती हो, किसी और मुल्क के रास्ते आती हो, आती हैं, मिलती हैं, बिकती हैं। इंडिया की मेडिसिन अच्छी होती है? मैंने तो कभी नहीं खाई, अच्छी होती हैं तो लोग आती हैं और बिकती हैं। आपके पास है? सस्ती होती है, मेरे पास नहीं है। सस्ती होती है? सस्ती होती अगर यहीं बॉर्डर खुले तो ये गरीब आवाम जिनको मेडिसिन नहीं मिल रही, आपको नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? बहुत आसान हो जाएगी अगर हम इसको ओपन कर दें। जैसे तजारत होनी चाहिए, जैसे दोस्ती होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं। आज बिल्कुल भी हम मुकाबले के काबिल नहीं इंडिया के। इंडिया आप देखें आईटी की टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया, इस वक्त डॉन बना हुआ आईटी का वो, ठीक है ना। हम कहाँ खड़े हैं? अब इमरान खान ने कुछ काम किया था आईटी के ऊपर, एक्सपोर्ट हमारी बड़ी बेहतर की, क्या किया हमने उसके साथ? हमें तो ये है कि हमने हुकूमत करनी है,
17-18 बिलियन डॉलर के असेट्स थे ना हमारे, रिजर्व्स थे हमारे स्टेट बैंक के मुताबिक। अब कितने के हैं? अब हम जो भी पढ़े हैं ना वो उनके दोस्तों मुल्क ममालिक के पढ़े हुए एज ए गिफ्ट पढ़े हुए कि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना, डिफ़ॉल्ट एक्चुअली हम हो चुके हैं। हम इसको हज़म नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेंगे शायद मामला कुछ ठीक हो जाए। इतना प्यारा मुल्क है, मैं दुनिया के बड़े बेहतरीन मुल्क में फिरा हुआ हूँ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, सारा फारिस मैंने देखा हुआ है। इस जैसा प्यारा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। इस जैसा वेदर, इस जैसा एटमॉस्फेयर, इस जैसी आबो हवा आपको नहीं मिलती। सर क्या हाल कर दिया इस मुल्क ने? वैसे ठीक है, मतलब एज ए इंडियन भी मैं ही ये बात कहूँगा, या एज ए पाकिस्तानी वो ये बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहेंगे हम सबको अपने वतन से लगाव होता है, अपने देश से प्यार होता है। बट कहीं ना कहीं ये कहना कि जी सबसे बेस्ट है, सबसे ये है, सबसे वो है, जब आप कंपेयर करते हो, तो जब कंपैरिजन होता है कि शुद्ध हवा कहाँ ज़्यादा है और प्रदूषित हवा कहाँ ज़्यादा है, तो वो हम उसमें मार खा जाते हैं अमेरिका से या बाकी देशों से। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये फैक्ट मानिए, जब हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त हमारा देश है, लेकिन हम ये मात खा जाते हैं कि जब सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, जब लोगों को सुविधाओं की बात आती है या लोगों के राइट्स की बात आती है, तो वो लोग कहीं ज़्यादा आगे हैं, वो कहीं ज़्यादा एडवांस हैं। वो एजुकेशन की भी बात आती है तो वो भी वहाँ भी वो लोग हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, और आज से नहीं है, बहुत पहले से आगे हैं। आप देखिए कि स्पेस साइंस हो, रॉकेट साइंस हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, सब में वो सारे आगे हैं। वो इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ तय की पहले। ठीक है, ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि भाई अगर अमेरिका से मैं इंडिया की तुलना करूं तो हमें आज़ाद हुए, मतलब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, सारा कंट्रोल जब हमारे हाथ में है तो 75 ईयर्स हुए हैं, वहीं अमेरिका को 300 साल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका इतिहास बहुत पुराना है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन अब रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे तो मुझे लगता है कि 300 साल में अमेरिका ने जिस रफ्तार से ग्रोथ की और भारत जो 75 साल में जिस रफ्तार से भारत ने ग्रोथ की है, तो ये भारत की कामयाबी है, ये ऐसा मुझे लगता है। इस मुल्क का हाल कर दिया। आपको पता है किन्होंने किया? नाम लेंगे तो पकड़े जाएंगे। सर आपको लगता है कि मजीद सर्वाइव के लिए हमारे पास कितना टाइम है? कोई टाइम नहीं है, सही पूछा तो। अभी भी अगर हमें अकल नहीं ना आई तो हम कहीं नहीं रहेंगे। सर इंडिया से अलग इसलिए हुए थे कि डेवलप हो सके। इंडिया कहता कि संभाला नहीं जा रहा तो वापस दे। इंडिया से अलग इसलिए थे कि हमारा कल्चर फर्क था, हमारा मजहब फर्क था। सर यही मसला ना, यही बात थी कि हम ज्यादा तरक्की कर सके, ज्यादा तरक्की कर सके। हमने फायदा क्या उठाया उसका? हमें दुनिया की फिक्र है, अपनी नहीं। अच्छा, आपका कल्चर कैसे अलग है? नॉर्थ इंडिया से अलग कल्चर कहाँ है आपका? आप मुझे बता दीजिए। वही कल्चर तो आपके यहां भी है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई हम इस कल्चर को अपना नहीं कहेंगे, हम अरब को, टर्क को और इनको कहेंगे अपना कल्चर। उस चक्कर में आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के बहुत बड़े शिकार हो गए हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप असल में हो कौन, नहीं पता। अच्छा, ये मैं नहीं कहता हूं, आपके यहां के ही लोग कहते हैं। सुनिए। हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। वो भाई तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है, तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने कल्चर को छोड़ देंगे, अभी आप कह रहे हैं कि हमारा कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया से कैसे कल्चर आपका अलग है? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इलाके का, जियोग्राफी का असर पड़ता है, बट जबान एक जैसी है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, मैं जो हिंदी बेल्ट वालों की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कल्चर एक नहीं है, बहुत फर्क है। लेकिन जो हिंदी बेल्ट में है वो करीब करीब एक ही है, खान पान से लेके बाकी चीज़ों में। हाँ, हमारे यहाँ इलाकों में अलग अलग, जैसे गुजरात में जाएंगे तो खान पान थोड़ा अलग हो जाएगा, आप एमपी में आएंगे तो खान पान अलग हो जाएगा, आप महाराष्ट्र में जाएंगे खान पान अलग हो जाएगा, आप उधर बंगाल में चले जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट खान पान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ वो करीब करीब, हिंदी और उर्दू मिला लीजिए आप, चलिए, तो करीब करीब एक जैसी है। तो आप हमारा ही हिस्सा थे ना, तो कल्चर हमारा ही है, आपका कोई कल्चर नहीं है।
वो कल्चर इस हिंदुस्तान का है, इस भारत का है, इस इंडस वैली का है, और उससे आप लोग दूर हो, उसे आप लोग अपना मानते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो हिंदू कल्चर है, तो हम इसे अपना कहेंगे नहीं, और उस कल्चर को आप अपना कहते हो जो आप हो नहीं। फिक्र सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हमें इस्लाम की फिक्र है, हमें दूसरे ममालिक में फिक्र है कि वहाँ क्या हो रहा है, अपने मुल्क में इस्लाम का क्या हाल है, लोगों को कलमा नहीं आता सही तरह पढ़ना। बहुत बड़ी बात है। हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, अपना घर ठीक करेंगे, अपने दोस्त ममालिक को पता लगेगा, वो हमें फॉलो करेंगे। हमने अब लोगों को प्लानिंग दी है 5-5 साल की, वो कहाँ से कहाँ चले गए। कोरिया की मिसाल आपके सामने है, मलेशिया कहाँ चला गया, मलेशिया को हम ज़कात देते थे, यहाँ से ज़कात जाती थी मलेशिया को, आज मलेशिया कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं। मैं मलेशिया के एयरपोर्ट पर गया, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। हमारा तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं है। वक्त के साथ बदल गए ना सर, वो वक्त के साथ डेवलप करते वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, वो कुछ करना चाहते। दुबई कहाँ चला गया, आप दुबई की देख लें। और ऐसी ऐसी जमहूरियत का हमने अचार डालना है जो जिनको ना आवाम की परवाह ना मुल्क की परवाह। वहाँ बादशाह है ना दुबई में, लेकिन को अपने लोगों की परवाह तो है ना, तो फिर ये होना चाहिए। सर मजीद कितना टाइम है हमारे पास टाइम है मुल्क को बचाने ही नहीं, मैं कह रहा हूँ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपको आज अभी इसी वक्त सोचना चाहिए, इसी वक्त बैठना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, सारी पार्टियों को बैठना चाहिए। ये तो आना ही था, ये टाइम तो होना ही था कि कर्जे लेके कब तक चलाएंगे मुल्क। भैया ऐसे ही है, आपका कारोबार डूब गया, आपने अपने भाई से कहा मुझे भाई कारोबार करना है, पैसे दे दें थोड़े से, भाई सोखा है आपका, उसने आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख दे दिए, आपने घर की लिपा तोपी की, सारा फर्नीचर बदला, पेंशन कराया, कोई 1-2 कमरे डालिए, ये काम हमने किया, बच्चों को याशी करा दी। क्या आप हमें इंडिया से हेल्प मांग लेनी चाहिए? इंडिया से हेल्प पूरी दुनिया से मांग रहे हैं। है, बुरी बात क्या है, आप उससे तजारत मांगे ना, हेल्प क्यों मांगते हैं? ट्रेड करें उसके साथ, ट्रेड के लायक है हम? मुल्क के साथ। हाँ है, हमारे पास माइंड है ट्रेड वाले? बिल्कुल है। अगर है तो अभी तक किया क्यों नहीं? वो ऊपर की ताकतें नहीं करने देती बेटा, ऊपर की ताकतें हमें करने नहीं देती, ऊपर की ताकतें करने दें तो हम। कौन सी ताकतें ऊपर वाली? मैंने आपको भी बताया, फिर आप वही बात आ गई। जो हमारे ऊपर है वो, या फिर हमारे उनके ऊपर? जो हमारे ऊपर है वो भी नहीं करने देती ना, उनके अपने भी मफादात है ना। सर मुल्क से बड़े मफादात हैं उनके। सर कौन सी ताकत, किस ताकत ने आपके पूर्व पीएम इमरान खान को कहा कि भारत से ट्रेड बंद करो, भारत से हर संबंध बंद करो? कौन सी ताकत ने कहा? वो शाम के 7 बजे के बाद वाली ताकत ने, जिसके बारे में इमरान खान बड़े फेमस हैं। अमेरिका ने तो आके नहीं कहा होगा कि भाई ट्रेड बंद कर दो इंडिया के साथ। किसने कहा? अपनी जाहिलियत को आप अपने ऊपर किसी के कंट्रोल पर मत फेंकिए। ये आपकी जाहिलियत थी, आपके हुक्मरानों की जाहिलियत थी। अगर इमरान खान ने यह फैसला लिया तो आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरे कि अरे क्या कर रहे हो, ये गलत फैसला है? नहीं, तब तो भाई इस्लाम खतरे में था, कश्मीर का मामला था, तब तो आप लोग एकदम अरे गजब कर दिया। अब जब भूखों मरने की नौबत आ गई है, 300 रुपए किलो प्याज खाने की नौबत आई, तो अब याद आ रहा है कि नहीं तिजारत कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए भाई? अब आपके हिसाब से चीजें डिक्टेट नहीं होंगी, हमने बहुत करके देख लिया। अब जो आप करोगे उसका फल भुगतोगे, उसकी सजा मिलेगी, और हमने नहीं दी है, अपने आप को खुद आप सजा दे रहे हो। मुल्क से बढ़कर पिछले क्या हुआ पिछले सालों में? तो फिर सर हम ऐसे बड़ों को रखते क्यों हैं? आपको नहीं लगता कि एंड जुल्म का एंड वो ज़ाहिर है, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, हर चीज़ को जवाल है, जवाल तो हर चीज़ को है, कोई भी हो, बड़ी से बड़ी ताकत होगी, उसको जवाल आना ही आना है, एक टाइम लगता है उसमें, और टाइम जब पूरा हो जाएगा इनको जवाल आ जाएगा। फिरौन भी चला गया, फिरौन भी चला गया, गर्क हो गया समुद्र में, इससे बड़ी बात क्या होगी? बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छी डिबेट हुई हमारी, बहुत अच्छी बात हुई, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका? उमर, करते क्या हैं? जॉब करता हूँ बैंक में। बहुत आला। कौन से बैंक में होते? अल्फला। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस आपसे ये है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? भाई बैंकर हैं तो बताइएगा कि मईशियत और इकोनॉमी और फॉरेन रिजर्व कैसे चल रहे हैं? बहुत टफ हुआ हुआ है आज का सिचुएशन तो हैंड टू माउथ हुआ हुआ है। इवन के अब तो बिजनेसमैन भी जोन से हैं वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, और सैलरी पर्सन तो बहुत टफ हुआ हुआ है। बहुत टफ हालात है। यूपीआई के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। इंडिया की बैंकिंग निज़ाम है जो कि गवर्नमेंट की अप्रूव करवाई है, गवर्नमेंट की तरफ से मुतारिफ करवाई हुई है। सॉरी,
यूपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि इंडिया के बैंक है। उनके बारे में सर इंडिया ने अपनी एक बैंकिंग मुतारिफ करवाई है जिसके थ्रू आप दुनिया में वर्ल्ड वाइड में कहीं भी हो 35 मुल्क उस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है, 35 मुल्क इसको यूज़ कर रहे हैं और भी मजीद भी कंट्रीज कह रही हैं कि हमें भी दो आपका ये बैंकिंग निज़ाम। सर बैंकिंग निज़ाम हो तो दुनिया कह रही है कि इंडिया के यूपीआई जैसा होना चाहिए। सर मुल्क के अंदर हमारे बैंकिंग निज़ाम के बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप भी एक बैंकर हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बड़े अच्छे तरीके से ग्रूम किया है, उस तरह बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल भी नहीं ऊपर जा रहा। हालांकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे हायर मैनेजमेंट है ना वो क्योंकि अपना पेट भर रहे हैं इसलिए वो बाकी निज़ाम को मफलूज ही रखना चाहते हैं ताकि जो उनके नीचे से बॉर्डिनेट्स हैं वो उसके अंडर ही है, वो ऊपर ना जा सके, एक आम राया जो उनसी है वो ऊपर ना जा सके। इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड रखी जाती हैं। इधर कोई भी आप सेक्टर ले लें, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इस वजह से ये निज़ाम आएगा लेकिन बहुत मुश्किल से। अगर आएगा तो वो टेबल में फाइल के सबसे नीचे रह जाएगा, ऊपर तक नहीं आएगा। सही होगा। सर यूपीआई का बताता चलो, ये सूद से पाक निज़ाम है जो कि हिंदुस्तान के अंदर हम समझते हैं कि भाई हिंदू जो है वो गुमराह लोग हैं, मतलब कि उनके पास इतना शोर नहीं है, लेकिन देखें कि हिंदू होने के बाद भी वो विदाउट सूद का निज़ाम चला रहे हैं। हमारे बताइए, यहाँ पर आप देखें एहसास प्रोग्राम, अखुवत प्रोग्राम, कश्यप प्रोग्राम, ये इतने बेटर चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वही गवर्नमेंट लेवल पे नहीं चल रहे हैं। ये हर लोग अपने यानी कि पर्सनल बेसिस पे, जैसे ईदी साहब हो गए, इंसार बंडी साहब हो गए, ये सारे पर्सनल बेसिस पे कर रहे हैं और वो माशाल्लाह इतने के प्रॉफिटेबल जा रहे हैं कि वो भी सूद के बगैर हर छोटे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कॉटेजेस वो लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। लेकिन जो कि होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे वो नहीं कहीं पर भी हो रहा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पेट भर रहा है, उनके बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, वो आम राया की नहीं सोच रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सर क्या अब हमें हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि मजीद हम पस्ते की तरफ जा रहे हैं? इंशाल्लाह इससे भी वर्ष जाएंगे हम, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं ये, क्योंकि हम अवाम नहीं, हम हजूम हैं और ये हम डिज़र्व करते हैं नीचे जाना। जब हम सिर्फ मोबाइल्स पे बैठ के ये सब कुछ करेंगे ना, मेरे समेत सबसे पहले मैं, तो ये तब्दीली हम एक्सपेक्ट किसी से भी ना करें। सबसे पहले हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फिर लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे। सॉरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। पहली बात तो भाई साहब को समझ ही नहीं आई कि सवाल क्या पूछा गया था। वो लगे ईदी फाउंडेशन और भैया वो ऐसा काम हमारे यहाँ एनजीओ भी करते हैं, हमारे यहाँ लोगों की मदद करना, लोगों को अवेयर करना, ऐसे प्रोग्राम चलाना जिससे जो प्रॉब्लम जिनको है, जिन लोगों को, गरीबों को, उनको मदद करिए, वैसे एनजीओ है। तो एनजीओ को आप यूपीआई से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, समझ में नहीं आई बात। यूपीआई एक ट्रांजैक्शन का पूरा सिस्टम है जो हमारे यहाँ बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। मतलब हमें बिल्कुल तनाव नहीं रहता किसको कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है यूपीआई से। फट से 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरी बात मैं आता हूं कि शायद सिंगापुर शायद सबसे लेटेस्ट कंट्री बनी है जहां पे शायद यूपीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी तो खबर मैंने कहीं पढ़ी थी। उसके अलावा रही बात बाकी देशों में यूज़ हो रही चीज़ें, ये और भी ज़्यादा देशों में जाएंगी। बेसिकली क्या हो रहा है कि दुनिया में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा है विद टेक्नोलॉजी, और जो हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी है ये अभी तक सबसे ऊपर आ रही है। ईजी है, सिंपल है, सेफ है, तो लोगों को ये बड़ा पसंद आ रहा है। जो दूसरे देश भी लोग भी जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है और बड़ा सेफ सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है, ईजी टू यूज़ है। मतलब आपको इसके लिए किसी अलग तरह की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आप मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दो, आप यूपीआई कोड पर पैसे ट्रांसफर कर दो, आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, जैसे मन करे वैसे कर दो। तो बहुत बड़ी कामयाबी है हम लोग के लिए और बहुत बड़ी कामयाबी हमारी जो टेक टीमें लगी उसमें जिन्होंने बनाई इनको, उनके लिए बहुत कामयाबी है। बाकी धीरे धीरे रुपए का असर बढ़ रहा है। देखिए लोग कहते हैं कि अमेरिका के चंगुल में है और ये है वो नहीं। देखिए अगर हम अपना रुपए को प्रमोट कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम डॉलर के अगेंस्ट जा रहे हैं, और डॉलर के अगेंस्ट जा रहे हैं इट मीन्स कि अमेरिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, हम वही करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद है। हम अगर रशिया से ट्रेड रुपए में करें, बाकी देशों के साथ हम रुपए में करें, यूपीआई उसका एक लिंक बनने जा रहा है, बहुत बड़ा लिंक, तो सब कुछ बदल जाएगा। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि आप डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, और एक पेमेंट का दूसरा सिस्टम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। कई कंट्रीज डॉलर पर रोक लगा दो, डॉलर ब्लैक मार्केट में कर दो। नहीं भाई, हमारा अपना सिस्टम है अब, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, आप देखते रहिए। और भारत की तकनीक
और भारत के, क्या कहूं, भारत के लोगों का विजन बहुत जबरदस्त है। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।